सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम। आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में, जैसा कि आप सभी को पता है कि किस प्रकार तीन जो सुधार के लिए कृषि कानून बने, उनके लिए एक बॉर्डर पर, सीमा पर, दिल्ली बॉर्डर पर एक बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच में वो तीनों किसान तो किसानों के हित में है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के, कृषि मंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक सभी टीवी चैनलों पर इस बात को बार बार स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में हमारी एक हरियाणा की चिंता है। वह चिंता यह है कि SYL पर फैसला जल्दी ही आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि SYL पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद पंजाब सरकार ने, मुख्यमंत्री अमरिंदर जी ने वहां पर विधानसभा में कानून पारित करके, जो कि अवैध था, और वो जो SYL खुदी हुई थी पूरे पंजाब में, उसको अवैध तरीके से भरवा दिया था। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया था। उसने कहा था कि भाई पहले आप दोनों प्रदेश आपस में बातचीत करें। तो तब मुख्य सचिव स्तर की वार्ता दोनों प्रदेश हुई थी। और उसके बाद जब संसाधन मंत्री के यहाँ मुख्यमंत्रियों को जो बुलाया गया, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी तो वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर जी वो नहीं पहुंचे, और वो बराबर से जुड़े थे। वो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। आज इस आंदोलन में पंजाब हमारा बड़ा भाई है। ये दो भाइयों का बंटवारा है। हम सब हरियाणा वासी ये अनुरोध करते हैं कि वो हरियाणा की सूखी धरती को, जो उसका हक है, वो उसका हक हरियाणा को दे। और ऐसे पूरे हरियाणा में लगभग 1 लाख लोग अलग अलग जिलों में बैठ करके 19 तारीख को और इस पानी की मांग अपने बड़े भाई पंजाब से करेंगे। भाईचारा चल रहा है, तो उसमें वो हमें वो पानी क्यों ना दे दे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग में उन सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही। इस मारामारी में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि किसी हलवाई के यहाँ कोई खाने के लिए चला गया, और जब वो खा करके वहां कुछ मिठाई खा रहा था, तो किसी के साथ, दूसरे के साथ झगड़ा हो गया। तो उसने कहा भी आपने पैसे नहीं दिए, पैसे देकर के जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैंने पैसे दे दिए। तो उस मारामारी में वो व्यक्ति बीच में से उठ के आया और बोला कि भी इसका झगड़ा तो ठीक है, आप मेरे वाले पैसे मत भूल जाना जो मैंने आपको दिए हैं। तो हरियाणा ये आज याद दिलाना चाहता है कि SYL का पानी, जो हमारी विशेषकर दक्षिण हरियाणा की जो धरती है, वहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और आज ये फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है। उस फैसले को कहीं दूसरे नंबर पे ना कर दे। ऐसे में MSP जरूरी है, मंडी चलेगी भी जरूरी है, कृषि कानून भी जरूरी है, लेकिन इन सब के लिए, फसल पैदा करने के लिए पानी भी जरूरी है। इसलिए SYL का पानी जो हरियाणा का हिस्सा बनता है, वो हरियाणा को चाहिए। इसलिए बात हमने आज के बीच में रखी। और जहां तक तीनों कृषि कानूनों का जिक्र है, उसमें जो 3 कानून हैं, वो तीनों कानूनों के बारे में आजकल पत्रकार महोदय भी उन सब के बारे में खूब जानते हैं, और वो चर्चा भी बहुत बड़े स्तर तक सभी कानूनों के बारे में हो चुकी है। चाहे कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण 2020 यानी फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन हो, या दूसरा कानून किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा, दूसरा कानून हो, और या तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम हो। पहले कानून में केवल किसानों को आजादी दी गई है, मंडी यथावत रहेगी। अगर उसका MSP से ऊपर बाहर बिके तो वो बेच ले, नहीं तो वो मंडी में आकर के बेच दे। यह पहला काम। दूसरा कानून, आज लगभग 7-8 प्रदेशों में
कॉन्ट्रैक्ट खेती चल रही है, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इस प्रकार के प्रदेश आते हैं, वो सुरक्षित और सुरक्षित हो उसके लिए कानून लाया गया है। इसमें मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस दूसरे कानून की धारा 8 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी एवज में या जो वहां पर खेत में जो लागत लगेगी, अगर कोई कंपनी या कोई व्यापारी देगा तो उसकी एवज में वो उसकी जमीन को ना पट्टे पर ले सकता, ना उसको गिरवी रख सकता, ना उसको खरीद कर सकता और ना ही किसान से बंधुआ मजदूरी करा सकता। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट इस प्रकार का कोई गलत तरीके से करता है तो वो पहले ही कानून में पूरी तरह से अवैध है। और ऐसे तीसरा कानून जो 1955 में बना था, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, उस वक्त जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो अब ले कि भी कोई भी व्यक्ति जो इस देश में अनाज पैदा करेगा वो अपने खाने पीने से ज्यादा की उपज या फसल, गेहूं या चावल या जीरी वो नहीं रख सकता था, उसको वो मंडी में बेचनी ही पड़ेगी। उसमें केवल यह संशोधन किया है कि आज किसान चाहे तो उसका स्टोर कर सकता है और जो उसको प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, यानी जो उससे प्रोडक्ट तैयार करेगा वो भी उसका स्टोर कर सकता है। अगर कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई तो वो कानून फिर से लागू हो जाएगा और उसके जो स्टोर में अनाज है उसको वापस सरकार ले लेगी, उसको वापस ले लेगी। अब इसमें विषय होता है, एक भ्रम फैलाया जाता है, वो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, उस भ्रम के बारे में भी चर्चा करें। और तीनों कानूनों में जो किसान यूनियन मांग करते थे, चाहे दादा महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर के और जितने भी किसान नेता हुए, जब वो किसान यूनियन मंच पर जाती थी तो एक ही मांग करती थी कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से फसल के दाम लगाएगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। मंच पर जाते एक बात कहते थे कि हमारी फसल और अनाज को ऐसे उछाल उछाल कर देख करके उसकी कीमत लगाते हैं जो बर्दाश्त के बाहर है। पहले कानून में आज वही आजादी किसानों को दी है। अब कुछ संशय जो किसानों के अंदर जो भ्रम फैलाया गया है उसके बारे में मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक भ्रम फैलाया गया कि एमएसपी समाप्त हो जाए। एमएसपी किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होगा, ना ही कोई कर सकता और ना ही ये होगा। इसको सभी सरकारी स्तर पर भी इसको बोला जा चुका है। और दूसरा, जो एमएसपी है वो केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है। इन तीनों कानूनों से एमएसपी का जो एजेंसी तय करती है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज यानी यथावत है, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन उसके बाद भी अगर ये किसानों में जो संशय है इसको दूर करने के लिए जो अभी किसान संगठन माननीय कृषि मंत्री से मिले थे, उन्होंने स्पष्ट कहा क्योंकि हम दे ही रहे हैं तो इसको लिख के देने में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐतराज नहीं, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। दूसरा संशय, मंडियां नहीं चलेगी। ये जो एपीएमसी एक्ट है वो प्रदेश है, वो प्रदेशों में चलता है, लेकिन वो भी सरकार ने कहा है कि इसमें एपीएमसी एक्ट को भी छेड़खानी नहीं की गई। लेकिन उसके बाद भी संशय दूर करने के लिए यह भी सरकार लिख को देने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि भी हिंदुस्तान के अंदर मंडियां बंद नहीं होगी, बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके मजबूती करने के लिए केंद्र सरकार उसमें सहयोग करेगी, उसमें मदद करेगी। जैसे कि एक पैन कार्ड पर व्यापार अगर कोई करेगा तो कल को उसके पैसे देने में उसमें दिक्कत आएगी। उसमें भी स्पष्ट तौर पर सरकार ने कहा है कि भी किसानों की मांगबाजी, पैन कार्ड पर हो सकता है गड़बड़ हो जाए, और जब भी कोई कानून बढ़ता है उसमें संशोधन होते रहते हैं। जीएसटी में 300 से ज्यादा संशोधन हो गए, उसमें भी सरकार ने कहा है कि ये भी एक रजिस्टर होगा और रजिस्टर्ड होने के बाद ही कोई भी व्यापारी ऐसे व्यापार कर सकेगा। वो भी किसानों की जो बात है उसको लिख के देने के लिए सरकार तैयार है।